नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंक शास्त्री आचार्य रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल भाग्य कुंडली अंक ज्योतिष। 8 मार्च 2023 को हुआ है। इसका जो मूलांक है वो 8 है और इसका भाग्यांक जो है वो 9 है और इसका नामांक जो है वो 6 है। इस प्रकार के जातकों का जो स्वामी होता है वह शनि होता है। जातक का भाग्य उदय अचानक से होगा जिससे सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसे जातकों में पूर्वाभास की शक्ति भी पाई जाती है। जिनका जन्म 8 मार्च 2023 को हुआ है, ऐसे जातकों को अचानक से पूर्वाभास, किसी भी चीज़ को देख करके पूर्वाभास वो भाप लेंगे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ऐसे जातकों की विचारधाराएं भी बदलती रहती है, कभी इस विचारधारा में कभी दूसरी विचारधारा में अपने आप को ढाल लेंगे और जीवन के 53 वर्ष पश्चात समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आपके कार्यों व आपकी प्रशंसा की जाएगी। लोगों के द्वारा आपको मान सम्मान मिलेगा और 53वें वर्ष में आपको समाज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सामाजिक कार्य करने पर बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि आप दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए दुश्मन होंगे। यदि आप दोस्त हैं तो उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाओगे, बट अगर कोई आपसे दुश्मनी कर लेता है तो आप उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये ऐसे जातकों की विशेष रूप से विशेषता है। जातक का भाग्योदय व्यापार के माध्यम से ही संभव है। ऐसे जातकों को मैं सलाह देता हूं कि वो अपना कैरियर व्यापार के माध्यम से शुरू करें, क्योंकि उनके जीवन में उनकी पहचान व्यापार के माध्यम से ही बनेगी। हालांकि ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे, लेकिन कुछ बाधाएं आएगी। उनका उपाय अगर वो कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी भी निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होने वाली है। जातक का भाग्य उदय अचानक से होगा जिससे सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसे जातकों में पूर्वाभास की शक्ति भी पाई जाती है। जिनका जन्म 8 मार्च 2023 को हुआ है, ऐसे जातकों को अचानक से पूर्वाभास, किसी भी चीज़ को देख करके पूर्वाभास वो भाप लेंगे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ऐसे जातकों की विचारधाराएं भी बदलती रहती है, कभी इस विचारधारा में कभी दूसरी विचारधारा में अपने आप को ढाल लेंगे और जीवन के 53 वर्ष पश्चात समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आपके कार्यों व आपकी प्रशंसा की जाएगी। लोगों के द्वारा आपको मान सम्मान मिलेगा और 53वें वर्ष में आपको समाज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सामाजिक कार्य करने पर बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि आप दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए दुश्मन होंगे। यदि आप दोस्त हैं तो उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाओगे, बट अगर कोई आपसे दुश्मनी कर लेता है तो आप उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये ऐसे जातकों की विशेष रूप से विशेषता है। जातक का भाग्योदय व्यापार के माध्यम से ही संभव है। ऐसे जातकों को मैं सलाह देता हूं कि वो अपना कैरियर व्यापार के माध्यम से शुरू करें, क्योंकि उनके जीवन में उनकी पहचान व्यापार के माध्यम से ही बनेगी। हालांकि ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे, लेकिन कुछ बाधाएं आएगी। उनका उपाय अगर वो कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी भी निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होने वाली है। सूर्य की कृपा दृष्टि कम होने से थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सूर्य जो होता है वो हमारे कैरियर को लेकर के होता है। यदि आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आपको नित्य सूर्य देवता को नहा धो करके जल चढ़ाना चाहिए। और जल कैसे चढ़ाना चाहिए उसकी भी एक विधि है जो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसे जातकों के लिए प्रेम विवाह संबंध, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जातकों का विवाह संबंध कुछ खास नहीं होगा।
क्योंकि उनके लाइफ में थोड़ी सी अनबन बनती रहेगी जीवन भर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को उन्हीं स्त्रियों से विवाह करना चाहिए जिनका मूलांक, जिसकी जन्म दिनांक 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26 और 28 तथा 31 तारीख को पैदा हुई महिलाओं से ही उनको विवाह करना चाहिए, वरना इन्हें पछताना पड़ सकता है। शुभ व्यवसाय, इस प्रकार के जातक जो हैं वो जिनका जन्म 8 मार्च 2023 को हुआ है, ये भविष्य के अंदर डॉक्टर, बैंक, सेना, वकालत, पेट्रोल पंप, भूमि के कार्य, अन्वेषण, अधीनस्थ कर्मचारी, वाहन आदि के प्रयोग, खेल में पदक, सैनिक, पुलिस विभाग के ऊंचे पदों पर जाने की पूरी संभावना है और फर्नीचर मार्केट में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातकों को मैं सलाह देता हूं कि वो व्यापार के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। शुभ वाहन, ऐसे जातक जो हैं उनकी कुंडली में विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। ऐसे जातकों के लिए एक विदेश यात्रा का एक विशेष योग बन रहा है, तो उन्हें भी विदेश यात्रा जाने के लिए बड़ा उत्सुक रहना चाहिए। ऐसे जातकों को वाहन के नंबर, अगर वो वाहन खरीद रहा है तो उन्हें अपने वाहन का जो कुल योग है वो 8 नंबर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और 1, 4, 8 का योग आने पर भी शुभ रहेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जब वाहन खरीद रहा है तो उसे देख लेना चाहिए कि अपने वाहनों का जो कुल योग है क्या वो 8 आ रहा है अथवा 1 आ रहा है अथवा 4 आ रहा है। ये तीनों ही नंबर उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। शुभ तारीख, ऐसा व्यक्ति कोई भी दिनांक जो है, किसी भी माह की दिनांक जिस दिन शनिवार, रविवार और बुधवार हो, यदि इन वारों को 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख आती है तो निश्चित रूप से उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इन तारीखों को आप नोट कर लीजिए, आपका कार्य स्वतः सिद्ध है। इस दिन जो भी कार्य करोगे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन जातकों को मैं सलाह देता हूँ कि कुछ तारीखें जो हैं वो आपके लिए बहुत ही अशुभ हैं। इन अशुभ तारीखों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह, व्यापार, वाहन इत्यादि जो आपके जीवन से संबंधित है वह कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन दिनांक की। वो अशुभ तारीख कौन कौन सी है? पहली तारीख है 3 तारीख। ऐसे जातक जिनका जन्म 8 मार्च 2023 को हुआ है अथवा 8 मार्च को हुआ है, वह व्यक्ति 3 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को अपना कोई भी शुभ कार्य न करे, वरना उनको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उन्हें व्यापार करेंगे तो व्यापार में घाटा होगा और विवाह करेंगे तो विवाह में अनबन रहेगी। निश्चित रूप से कोई भी शुभ कार्य इन तिथियों में न करें, क्योंकि ये आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही अशुभ तारीख है। इन तारीखों को आपके साथ विचित्र घटनाएं घटेगी जो आपको सम्मान नहीं दिलाएगी, कभी भी वो आपको अपमानित करेगी। इन तारीखों को आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग स्वतः ही बिगड़ता हुआ नजर आएगा। आप अपने आप को चाहते हुए भी सही नहीं कर पाओगे। तो आप इन तिथियों को नोट कर लीजिए।